हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर आज़ाद। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर आज़ाद अली। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट या गदूद का बढ़ना। इसमें होता क्या है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो वृद्ध अवस्था में या ओल्ड एज में आने के बाद हार्मोनल चेंजेस के कारण टेस्टोस्टेरोन जैसे ही कम होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो एस्ट्रोजन लेवल है वो बढ़ने लगेगा और टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है। तो उसके कारण जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका साइज बढ़ने लगता है। जब जैसे ही उसका साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ने के बाद जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो स्थित होती है जो पेशाब की थैली होती है या यूरिनरी ब्लैडर के नीचे की तरफ। तो वहां से जो यूरेथ्रा पास आउट होता है या पेशाब की नलकी, उसके ऊपर प्रोस्टेट ग्लैंड बड़े होने के कारण दबाव बनाने लगती है। जैसे ही उसका दबाव बनेगा तो पेशाब में दर्द का महसूस होना या पेशाब रुक रुक के आना या पेशाब का फ्लो सही तरीके से नहीं होना या जैसे ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन होना, ये कॉमन सिम्टम्स इस कंडीशन में होने लगते हैं। इसमें अगर इसका एक मेन कारण जो है, जो जेनेटिक्स है या फैमिली में जैसे किसी के फादर को या ग्रैंडफादर को, दादा को हो सकता है, तो उसके कारण भी नई जनरेशन में ये हो सकता है। और अगर हम इसमें बात करते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन का क्या क्या यूज हो सकता है, जो होम्योपैथिक मेडिसिन है जैसे हम लाइकोपोडियम यूज करते हैं। लाइकोपोडियम इसमें जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है उसको बूस्ट करने का काम करेगी और जो एस्ट्रोजन लेवल है उसको कम करने का काम करेगी। जैसे ही टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ने लगेगा, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, जो बढ़ा हुआ साइज है उसका, वो कम होने लगेगा। और दूसरी मेडिसिन यूज कर सकते हैं हम, सबाल सैरोलाटा। सबाल सैरोलाटा भी क्या करती है, वो भी प्रोस्टेट ग्लैंड के साइज को कम करने लगती है। जैसे साइज कम होगा, जो पेशाब की नलकी पे या यूरेथ्रा पे दबाव बना हुआ था वो दबाव कम होने लगेगा। जैसे ही दबाव कम होगा, यूरिन फ्लो सही होने लगेगा, पेशाब में दर्द भी कम होने लगेगा। और अक्सर कुछ लोगों में एक डर बना रहता है, जो प्रोस्टेट है या गदूद है, कहीं ये बढ़ने के बाद कैंसर का रूप तो नहीं लेते। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये बिनाइन बिनाइन नॉन कैंसरस ग्रोथ होती है। इसमें कैंसर के चांसेस नहीं होते हैं। किसी किसी कंडीशन में प्रोस्टाइटिस हो जाता है, इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो जाता है। उस समस्या में ज्यादा कंडीशन खराब होने के बाद पेन ज्यादा होना या कभी कभी पस जैसा आना और जो पेशाब की थैली है वहां तक इसका फैलने की संभावना हो सकती है। वो बहुत एडवांस कंडीशन होती है, बहुत बाद में। नॉर्मली प्रोस्टेट का सिर्फ इनलार्जमेंट ही होता है, प्रोस्टेट का सिर्फ साइज ही बढ़ता है। इसमें अगर होम्योपैथिक मेडिसिन का हम यूज करते हैं तो बहुत आसानी के साथ सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है। ये सिर्फ दवाई से ही देखते 10 से 15 दिन में बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है।